बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत के 6 तैयारे गिरने के पाकिस्तान के पास मुसद्दिका सबूत मौजूद हैं। 6 वीडियोस इस हवाले से पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, जब किसी दो ममालिक के दरमियान अगर इस तरह की कोई जंग हो जैसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई, तो उसमें होने वाले नुकसान का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, बिलखुसूस जब जहाज़ों के गिरने का मामला हो, जैसे कि भारत के 6 जहाज़ गिरे, तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मदद से तमाम सबूत हासिल किए जा सकते हैं कि दुश्मन को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या क्या सबूत इकट्ठे किए, किस तरह से हासिल किए, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम आपको तफसीली आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाक भारत जंग की, जिसके दौरान भारत के 6 तैयारों को नुकसान पहुंचा। सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि इन्हें तबाह कर दिया गया। इनमें मौजूद जो पायलट्स थे उनके हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात हैं कि उनको भी जानी नुकसान पहुंचा है। लेकिन कुछ पायलट्स से बताया जा रहा है कि वो इजेक्ट करने में कामयाब रहे। इनमें से 3 राफेल जहाज़ थे, इसके साथ साथ सुखोई S-30 और इसके अलावा मिग तैयारे भी शामिल हैं जो पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए हैं। नाज़रीन, की दुनिया की तारीख की एक बहुत मुश्किल तरीन जंग थी जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 100 से ज़ायद जहाज़ जो थे वो उसमें शामिल थे और उसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे की तरफ जो थे वो अपने फ़ाइटर्स भिजवाए। इस मौके पर जो वहाँ पर आसमानों में जब इस तरह से बिल्कुल आमने सामने आकर जो जहाज़ों की लड़ाई होती है, इसको एयरफोर्स की ज़ुबान में डॉग फाइट कहा जाता है कि वो जहाज़ एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए और फिर वो अपने पैंतरे बदल के मुख्तलिफ अंदाज में वो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने हमले किए। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसका बेहतरीन तरबियती मेयार पाकिस्तान फ़िज़ाइये का, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कोई भी जहाज़ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता भारत के 6 तैयारे इस लड़ाई के दौरान तबाह कर दिए गए। नाज़रीन, ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई थी क्योंकि भारत के पास भी जो तैयारे थे राफेल जैसे तैयारे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है। लेकिन भारत का जो एक बहुत मसला जो एक बहुत अरसे से चलता आ रहा है वो है उसके पायलट्स की तरबियत। भारत में जो पायलट्स को जो तरबियत दी जाती है वो फ़िल्मों में तो बहुत नज़र आती है, जिसमें उनको जैसे उनकी फ़ाइटर फिल्म थी और उसमें वहाँ पर ऋतिक रोशन जो थे वो बड़े खूबसूरत अंदाज में अचानक जहाज़ लेके आ रहे हैं और बिल्कुल रनवे के करीब आके उन्होंने जहाज़ को उल्टा कर दिया और उल्टा चढ़ता जा रहा है जहाज़ और उसी में वो सारा कुछ करतब दिखा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वो ग्राफिक्स का कमाल था। बाकी भारतीय पायलट इतने जोगे, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, इतने जोगे नहीं हैं और ना वो कुछ करने के काबिल थे। और यही हुआ कि उस रात जो कुछ हुआ वहाँ पर उसमें कि भारत को 6 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, इसमें हम आपको डिटेल बताना चाहेंगे कि ये वहाँ पर जो पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा है वो किस बुनियाद पे कर रहा है। जब भी कोई यहाँ पर इस किस्म की फ़ाइट होती है तो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के सबूत होते हैं। सबूत इन द सेंस के मतलब वो जिस तरह से उसको कहा जाता है टेक्निकल डाटा जो है वो पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पर पहले ही मौजूद था और इसके साथ साथ अब वीडियो एविडेंस भी है। टेक्निकल डाटा किस तरह से है उसकी आपको थोड़ी सी मैं तफसील बताना चाहूँगा कि नाज़रीन, जब भी इस तरह की कोई फ़ाइट हो रही होती है तो वो वहाँ पर उसके ऊपर रेडार और सैटेलाइट के ऊपर ये तमाम का तमाम डाटा जो है वो सामने नज़र आ रहा होता है। पूरी जब भी अब जो नई वॉरफेयर है उसमें जो फ़िज़ाइये की जो जंग होती है उसमें ये मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पर एक दूसरे के लिए विजिबल होते हैं, एक दूसरे की सैटेलाइट के ज़रिए जो है वहाँ पर उनको देखा जा रहा होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसमें भी ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान जो था वहाँ पर तमाम चीज़ें मॉनिटर कर रहा था। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस मालूमात थी वो बहुत ज़्यादा बरवक्त थी, बहुत इन टाइम थी। पाकिस्तान को किसी भी बेस से उनका कोई भी जहाज़ उड़ता था या कोई मूवमेंट स्टार्ट होती थी तो पाकिस्तान को उससे पहले इत्तला दस्तयाब होती थी। इस इत्तला के मिलने से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि पाकिस्तान उसी हिसाब से कि जो भी तैयारा सामने आ रहा है, जो भी इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को उसकी बर वक्त इंटेलिजेंस मिल जाती थी, जिसके बाद पाकिस्तान उसके हवाले से उसको काउंटर करता था। तो नाज़रीन, जब जहाज़ कोई भी भारतीय जहाज़ वहाँ पर भारत की फ़िज़ा में बुलंद हुआ किसी भी बेस के ऊपर तो पाकिस्तान को उसकी इत्तला पहले से ही थी और जैसे ही वो बुलंद हुआ तो फ़िज़ा में आते ही जो पाकिस्तान के पास जो सैटेलाइट्स मौजूद थी उन सैटेलाइट्स के ज़रिए उन तमाम जहाज़ों का रियल टाइम डाटा
पाकिस्तान फ़िज़ाइया को मौसूल हो रहा था। तमाम का तमाम डाटा मिलने की वजह से उनकी मूवमेंट, वो किस इलाके के ऊपर परवाज़ कर रहे हैं, किस जगह पर परवाज़ कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन सी आर्मरी है, उनके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट है, वो तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान फ़िज़ाइया को पहले से ही मालूम थी। जो इसमें एक बहुत बड़ा जो वहाँ पे भारत को नुकसान हुआ वो उनकी नाकाम इंटेलिजेंस का था। पाकिस्तान ने इस जो डॉग फाइट के लिए ज़्यादातर J-10C तैयारे जो वहाँ पे चाइना से हासिल किए गए हैं वो इस्तेमाल किए, और उसके साथ साथ JF-17 थंडर। भारत की बदकिस्मती कि वो इन तैयारों के मुतल्लिक जो है वो सही अंदाज में कुछ जानता ही नहीं था कि वहाँ पर वो हर तैयारे की जो जब भी कोई होती है तो वहाँ पर एक पूरी उसकी एक इतनी मोटी किताब जो है वो तश्कील दी जाती है, जिसमें उसकी तमाम की तमाम मूवमेंट्स, उसकी किस तरह से वो काम करता है, क्या 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 उसकी है, उसकी लॉग बुक, उसमें उसके लॉग्स होते हैं, हर एक चीज़, यानी कि आप उसमें कह सकते हैं कि वो जहाज़ की मुकम्मल डिटेल, एक A to Z डिटेल जो है वो वहाँ पर उन पेपर्स के अंदर मौजूद होती है। लेकिन भारत के पास इन दोनों तैयारों के हवाले से कोई इंटेलिजेंस इतला नहीं थी, उनको इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये तैयारे क्या कुछ कर सकते हैं। और वही हुआ कि जब ये वहाँ पर फ़िज़ा में बुलंद हुए तो ना सिर्फ इनकी सेटेलाइट की मदद से पाकिस्तान ने ना सिर्फ इनके जहाज़ों को लॉक किया, बल्कि इनके साथ साथ J-10C तैयारों के ज़रिए PL-15 मिसाइल जो थे वो इस्तेमाल किए गए। इन PL-15 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा थी, लेकिन जो भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो ये कह रहे थे कि जनाब इनकी रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर तक है। और यहीं से भारत को नुकसान हुआ कि जब वो उन जहाज़ों की रेंज में वो वहाँ पर अपनी तरफ से 200 किलोमीटर की हदूद में रहते हुए वो ख़ुद को महफूज तस्वर कर रहे थे, और उसी वक्त पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल के साथ जो था इन जहाज़ों को निशाना बनाया। और जब ये वहाँ पर उन जहाज़ों को हिट हुआ तो ये पूरी भारतीय फ़िज़ाइया के लिए एक सदमे का बायस था कि उनके पास कोई ऐसी इत्तला मौजूद नहीं थी कि ये इतनी दूर से भी निशाना बना सकता है। इसके तमाम के तमाम एविडेंस पाकिस्तान के पास जो सेटेलाइट डेटा था, रडार्स थे, उसके ऊपर जब भी कोई जहाज़ अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो वो रडार पर बिल्कुल नज़र आ रहा हो, जैसे आपने फिल्म्स में देखा होगा कि एक नुक्ता सा जो है वो मूव कर रहा होता है कि कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा है, और अगर वो जहाज़ तबाह हो जाए तो वो नुक्ता गायब हो जाता है। इसको टेक्निकल डाटा कह सकते हैं कि जो तमाम डाटा यहाँ पर मौजूद था पाकिस्तान फ़िज़ाइया के पास, जो रियल टाइम डाटा आ रहा था भारतीय जहाज़ों का, वो तमाम का तमाम मौजूद था, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशेंट कि जिसे कहा जाए कि जिससे पूरी दुनिया को मुतमिन किया जा सके। J-10C तैयारों में पाकिस्तान फ़िज़ाइया के जो तैयारे थे इसमें वहाँ उनके साथ मुख्तलिफ़ जदीद तरीन जो कैमरास थे वो भी लगे हुए थे, और जब जो वो ये तमाम तैयारे जो थे ये नाइट विज़न जिसे कहा जाता है कि नाइट विज़न वहाँ पर कैमरास थे, और जब ये इन्होंने वहाँ पर उसको इन भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया तो उनकी तमाम की तमाम फुटेजेस जो थी वो भी बनाई गई। ये ना सिर्फ ज़मीन के ऊपर जो था वहाँ पर तमाम उसकी विजुअल्स बना रहे थे, बल्कि वहाँ पर तमाम सामने से आने वाले या लॉन्ग डिस्टेंस पर मौजूद जो जहाज़ थे वो उन सब को भी ये कैप्चर कर रहे थे। तमाम सूरत हाल जो थी वो इनके सामने आ रही थी, और ये मुकम्मल तौर पर जिसे कहा जा सकता है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने वह जो तमाम दस्तावेज़ी सबूत थे वो हासिल किए, और उसको जब ये तमाम सबूत देखे गए, तमाम डेटे के साथ उसको मैच किया गया और तमाम तफसीलात हासिल की गई, तो उसके बाद पाकिस्तान ने फिर इन 6 जहाज़ों के गिरने का ऐलान किया। लेकिन भारत इसे मानने को तैयार नहीं है। अब उनके जो है तकरीबन 3 माह के बाद उनके एयर चीफ जो हैं AP सिंह, उन्होंने ऐलान किया कि नहीं जनाब वहाँ पर हमने भी पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए हैं। अगर कुछ 6 जहाज़ गिराए हैं तो इस तरह का कोई अगर आपके पास डाटा मौजूद है, कोई आपके पास विजुअल्स मौजूद हैं, तो मेरा ख़्याल है कि भारत को हवाई बात करने के बजाय वो सब चीज़ें सामने लानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास ये तमाम का तमाम डाटा मौजूद है और ये तमाम विजुअल्स मौजूद हैं। अगर भारत किसी स्टेज के ऊपर ऐसा कुछ करेगा तो पाकिस्तान ये सबूत दिखा भी सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है वो आज इस हवाले से कहा था, और उन्होंने तमाम इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जो थी वो तमाम डिटेल्स भी दी, और उसमें उन्होंने बताया कि भारत ने जो हमारे मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर अटैक किए, बिलखुसूस जो सबसे ज़्यादा वो शोर मचाते थे नूर खान बेस के ऊपर, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये बेस के उस एरिए में वहाँ पर जाके गिरा जो मैदान सा था, वहाँ पर एक खाली इलाका था और कुछ
ख़ास नुकसान वहाँ पर नहीं कर सका। इसी तरह एक बेस जो हमारी भुलारी एयरबेस है हैदराबाद के करीब, वहाँ पे जो है वहाँ पे जब नुकसान हुआ तो वो बिल्डिंग को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा और हमारे जो थे 4 अफसरान और जवान जो थे वो वहाँ पे शहीद हुए। लेकिन पाकिस्तान ने इसका बदला जो था वो ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में लिया कि जो उनकी पठानकोट एयरबेस और इसके अलावा श्रीनगर एयरबेस और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान ने हमले किए, S-400 की जो बैटरीज़ जहाँ पे खड़ी हुई थी, जहाँ पे मौजूद थी, जिनको निशाना बनाया गया, उससे भारत को जिस कदर जानी और माली नुकसान पहुँचा वो पाकिस्तान के नुकसान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। नुकसान हमारा भी हुआ, माइनर सा हुआ। बताया आपको कि भुलारी एयरबेस के ऊपर जो है वहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने वहाँ जो मिसाइल था वो वहाँ पे बिल्डिंग को हिट किया था, लेकिन उससे पाकिस्तान के किसी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुँचा। अलबत्ता जानी नुकसान वहाँ पर हुआ और पाकिस्तान ने उसका भरपूर बदला भी लिया। नाज़रीन, इस किस्म की जो वारफेयर होती है ये बहुत कम वक्त के लिए होती है और इसमें जो भी नताइज हासिल करने होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हासिल करने होते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पांस दिया कि वहाँ पर जैसे ही जब भारतीय जहाज़ जो थे वो अपने निकले और उन्होंने जिस तरह से वो अटैक किया, तो उसमें पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर अपनी फ़िज़ाइया के ज़रिए जो था वो उसमें एक्शन लिया और भारत को उसका नुकसान हुआ। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो थी वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उनको मुकम्मल तौर पर आगाही थी। और जिस वक्त भारत ये हमले बिल्कुल 6 तारीख को करने जा रहा था, उस रात भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास जो था वो तमाम की तमाम तफसीलात मौजूद थी। पाक फ़िज़ाइया फुल अलर्ट पर थी और जैसे ही ये हमला हुआ तो पाकिस्तानी शाहीन जो कि पहले ही कुछ फ़िज़ाओं में थे और कुछ कॉकपिट्स के अंदर इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही उनको गो एड मिला कि वहाँ पर से वो निकल चुके हैं, तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया भी उसी वक्त फ़िज़ाओं में थी और वहाँ पर पूरी एयर फोर्स ने उसी तरह से भरपूर अंदाज में भारत को जवाब दिया। बाद में पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज थी उसने भी वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर दुश्मन को जो है वहाँ पर ठीक ठाक सबूत दिए। वो सिर्फ टीवी पर ही आकर लाहौर की बंदरगाह पे और कराची में लगी हुई आग के दावे करते रहे, झूठे दावे करते रहे, अपने मीडिया को भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तान ने किया वहाँ पर फतेह मिसाइल, फतेह 1 और 2 मिसाइल के साथ और दीगर जो पाकिस्तानी ड्रोन्स थे या पाकिस्तानी हथियार थे, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर जाके भारत के अंदर तबाही मचाई, उसके बाद 4 घंटे के बाद भारत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो सरेंडर करे और उन्होंने अमेरिका को बीच में रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान के ज़रिए सीज़ फायर करवाया। लेकिन बाद में झूठ की वही आदत कि दोबारा भारत ने उसके ऊपर चीखना चलाना शुरू कर दिया कि हमने नहीं, पाकिस्तान ने सीज़ फायर कराया। पाकिस्तान तो मान रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर सीज़ फायर किया है, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको भी एहसास होना चाहिए था कि उन्होंने ये सब कुछ जो किया वो झूठ बोले, वो उससे उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई माफ़ी नहीं मांगी गई। और भारत आज भी झूठ का सहारा लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पर डाटा के और विजुअल सबूत मौजूद हैं कि दुश्मन के 6 जहाज़ गिराए गए हैं और आइंदा भी अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।